सभी को राम राम। पहचाने गए होंगे, मैं सुमित कुमार, हाजीपुर पंचायत का भावी मुखिया प्रत्याशी, आदरणीय तिलकधारी सिंह का पौत्र, समादरणीय छोटेलाल सिंह का पुत्र, आप तमाम ग्रामवासियों, पंचायत वासियों के समक्ष प्रस्तुत हुआ हूँ बहुत ही इंटरेस्टिंग मुद्दे को लेकर। देखो, एक जो है ना बहुत ही चर्चित लाइन है ना कि जियो रे बिहार के लाला, उसके आगे जोड़ दो कि इतना बवाल मचाला। काहे बवाल मचाला? देखो, अभी जितना मुखिया वगैरह है ना, उन्होंने बिहार सरकार को यह धमकी दिया है कि अगर बिहार सरकार हमारी 9 सूत्रीय मांगों को, मतलब मुखिया पंचायत वगैरह का जो संगठन है, संघ है मुखिया संघ का, उन्होंने कहा है कि अगर बिहार सरकार हमारी 19 सूत्रीय मांगों को अगर नहीं मानती है तो हम जो है 2 अक्टूबर को, मतलब गांधी जयंती के दिन जो है हम धरना प्रदर्शन देंगे पटना के गांधी मैदान में। अब देखो, ये मुद्दा क्या है आखिर, ये जो है मुखिया सब इतने गरमाए हुए क्यों है? सर्वप्रथम हम ये बात करेंगे कि जो ग्राम स्वराज की अवधारणा थी उसी को देखते हुए जो है पंचायत का निर्माण किया गया और 73वें और 74वें संशोधन के जरिए ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में ऐसी व्यवस्था की गई कि लोकल गवर्नमेंट को फॉर्म किया जाए। ठीक है, ये पूरी व्यवस्था की गई और संवैधानिक संशोधन के जरिए बाकायदा बिल लाकर, अमेंडमेंट और कॉन्स्टिट्यूशनल बिल लाके, तो ये सारी चीजें हो गई। तो धीरे धीरे कुछ इसमें जो है चीजें मैंडेटरी रखी गई है कि जैसे 5 साल में चुनाव होगा, हर एक राज्य जो है मुखिया सरपंच में 3 स्तरीय जो है सरकार की व्यवस्था करेगी, उसमें महिलाओं का 1/3 जो है कह सकते हो कि आरक्षित सीटें रहेंगी। तो कुछ चीजें मैंडेटरी लाई गई, लेकिन कुछ चीजें जो है वॉलंटरी कर दिया गया कि राज्य सरकार चाहे तो उसमें यह निर्णय ले कि हम कितनी शक्ति जो है अपनी लोकल गवर्नमेंट को देंगे। इसलिए अभी भी देखोगे तो लोकल जो गवर्नमेंट है, मुखिया सरपंच या पंचायत या फिर जो म्यूनिसिपैलिटी या शहरों में म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन वगैरह होती है, उसको जो है उतनी शक्तियां अभी भी नहीं मिली है। हालांकि यह बताया गया है कि जो पंचायत विभाग होगा उसमें 29 सब्जेक्ट पर जो है वो नियम कानून बना सकती है, ये लिखा हुआ है संविधान में। और जो म्यूनिसिपैलिटी या म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन है वो कह सकते हो 18-19 ऐसे सब्जेक्ट पे जो है नियम कानून बना सकती है। देखो, ग्राम पंचायत को तो 29 सब्जेक्ट मिला है, मुखिया सरपंच वगैरह को, लेकिन सबसे बड़ा इशू क्या होता है पता है? ये वॉलंटरी नेचर है कि अगर राज्य सरकार चाहे तो इन चीजों का अधिकार मुखिया सरपंच को दे सकती है या नहीं भी दे सकती है, ये राज्य सरकार के ऊपर छोड़ दिया गया है। और इसके लिए जो है राज्य सरकार बीच बीच में नियमों के जरिए, कानूनों के जरिए ऐसे सर्कुलर जारी करते रहती है कि ये चीज जो है मुखिया सरपंच के द्वारा ही किया जाएगा, और कोई भी चीज जो नहीं करवाना होता उसके अगेंस्ट भी जो है वो सर्कुलर या नोटिस जारी करती है। रिसेंटली एक 3/5/2023 को ही, मतलब इसी वर्ष के 5वें महीने में, ठीक है, एक सर्कुलर जारी हुआ था। जो पहले पंचायत भवन वगैरह बनता था ना, देखोगे हाजीपुर पंचायत हो गया या जितने भी पंचायत है उसमें जैसे ब्लॉक है, बारसलीगंज ब्लॉक है, या नवादा में जैसे देखो कह सकते हो डीएम ऑफिस है, तो वहां से पूरी की पूरी सरकारी तंत्र कार्य करती है। उसी प्रकार हर एक पंचायत का एक पंचायत भवन होगा, एक कह सकते हो जहां पे मुखिया सरपंच वगैरह पंच वगैरह बैठेंगे, आम सभा लगाई जाएगी और जो सचिव वगैरह होते हैं, सहायक सचिव वगैरह होते हैं, वहीं बैठ के एक प्रकार से वो सरकारी कार्यालय हो गया जिसमें कि सारे के सारे पंचायत से संबंधित, जैसे किसी को जन्म पत्रिका बनाना हो, किसी को आधार कार्ड बनाना हो, किसी को वोटर आई कार्ड बनवाना हो, किसी को राशन कार्ड बनवाना हो, ठीक है, किसी को लेबर कार्ड बनवाना हो, किसी को जॉब कार्ड बनवाना हो, तो ये सब सारी की सारी चीजें उस सरकारी पंचायती जो है कार्यालय के अंतर्गत जो है किया जाएगा। तो पहले पंचायत का निर्माण का जो ठेका या पावर कह सकते हो ना, वो मुखिया के हाथ में था, और बिहार सरकार ने इस बार क्या किया कि वो मुखिया के हाथ से छीन के एक कोई प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है उसको दे दी। इसको लेकर सारे मुखिया हाई तौबा मचा रहे हैं कि भाई बिहार सरकार ने या नीतीश तेजस्वी सरकार ने हमारे अधिकारों को हमसे छीन लिया। मतलब देखो, एक चीज तो स्पष्ट है कि लोकल गवर्नमेंट की स्थापना, जो महात्मा गांधी का ग्राम स्वराज्य का स्थापना था, जो सेल्फ रिलायंट पंचायत की जो अवधारणा थी, यह इसीलिए लाया गया था कि पंचायत जो है सभी आपस में ही, पंचायत के वासी, ग्रामवासी जो है लोग बैठकर मिलकर अपने हितों के लिए, अपनी जरूरतों के लिए और अपने परेशानियों के निराकरण के लिए जो है नियम कानून को बनाएंगे। लेकिन माय डियर फ्रेंड, इतना करप्शन इसमें व्याप्त है जिसको देखते हुए बिहार सरकार को यह निर्णय लेने पर विवश होना पड़ा। बड़ा अच्छा होता कि अगर यह निर्णय जो है वहाँ का मुखिया और सरपंच छीन लेता कि इस प्रकार के भवन बनाए जाने चाहिए थे, और कई एक ऐसे जो है कह सकते हो स्कीम का इम्प्लीमेंटेशन जो है पंचायत तो करती ही है,
लेकिन इसको नकारा नहीं जा सकता कि इसमें भ्रष्टाचार किस हद तक जो है शामिल था। कुछ आंकड़े मैं प्रस्तुत करना चाहता हूं कि जैसे पहले मुखिया को 1,25,00,000 रुपए मिलते थे इस पंचायत भवन का निर्माण कराने के लिए, और वह सिर्फ मुखिया जो है कॉन्ट्रैक्ट देता था, और जो है जो जय वगैरह होते थे, ठीक है, वो उनकी निगरानी में ही जो है देखरेख में ही पारित होता। कोई भी चीज़ देखो जो है ऊपर से कह सकते हो इंस्पेक्शन करने आते हैं अधिकारी वगैरह, तो पूरी की पूरी ये व्यवस्था सम्मिलित मतलब चल रहे थे। लेकिन इसमें इतना भ्रष्टाचार था, इसमें इतना घुसखोरी था कि पंचायत भवन बन रहे थे तो कहीं गिर रहे थे, पंचायत भवन जैसे बनाए जाने चाहिए थे वैसे नहीं बन रहे थे, पंचायत भवन जितने दिनों में बनाए जाने चाहिए थे उतने नहीं बन रहे थे, जिस प्रकार की मटेरियल और लागत उसमें यूज किए जाने चाहिए तो वो नहीं किए जा रहे थे। तो इतना करप्शन व्याप्त था, इसको कोई नहीं नकार सकता कि मुखिया के जीतने के साथ ही जो है कह सकते हो कि तुरंत एक नया मॉडल का गाड़ी शोरूम से बुक हो जाता है, और एक 5 साल होते होते जो है मुखिया जो कभी सामान्य घर में रहता था वो अपना हवेली बना लेता है। करोड़ों रुपए का, भले पंचायत भवन करोड़ों रुपए का ना बनाए, लेकिन वो अपनी हवेली जो है करोड़ों रुपए का बना लेती है, इसको कोई नकार नहीं सकता, ये जग जाहिर है, ये स्पष्ट है, ठीक है। लेकिन अगर मुखिया ईमानदारी पूर्वक काम करे तो यह स्थिति उसे झेलनी नहीं पड़ती। तो ना ही हम सरकार के पक्ष में हैं और ना ही हम मुखिया के पक्ष में हैं, हम यहाँ पे समानांतर, हम इस चीज़ को कहना चाहते हैं कि सरकार ने आपको दायित्व दिया, सरकार ने आपको जिम्मेदारियां दी, सरकार ने आपको फंड मुहैया कराया, सरकार ने आपको जो है शक्तियां प्रदान की, लेकिन जब जैसे ही आपको शक्ति मिला, जैसे ही आपको कुर्सी के पावर्स मिले, आपने उसका दुरुपयोग करना शुरू कर दिया। आप उस पैसों को, जो सरकारी पैसा था, उसे अपने जेब में भरने प्रारंभ कर दिए, वह जो सरकारी शक्तियां थी उसका आपने दुरुपयोग करना शुरू कर दिया। इसमें बहुत इस प्रकार से भ्रष्टाचार संलिप्त है। तो ऐसा नहीं कि सिर्फ मुखिया करता है, ये पूरा का पूरा सिस्टम का हिस्सा है, ऊपर से लेकर नीचे तक इसमें लोग इन्वॉल्व थे। और अब जब वही शक्तियां आपसे छीन ली गई, इसमें इसके लूपहोल्स को देखते हुए, इसको लिमिटेशंस के देखते हुए, इसमें व्याप्त करप्शन को देखते हुए, तो आप हाई तौबा मचा रहे हो कि मुखिया सरपंच का शक्ति ही ले लिया, हम सरकार के विरोध में जाएंगे, आंदोलन करेंगे। आंदोलन करने का मौलिक अधिकार है, इट्स नाउ अ फंडामेंटल राइट टू प्रोटेस्ट। आप कर सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, आप अपनी बातों को रख सकते हैं। लेकिन जिस प्रकार से आप जितने प्रखर रूप से अपनी शक्तियों के लिए आंदोलन कर रहे हैं, ठीक उतने ही निष्पक्षता के साथ अगर आप अपने दायित्वों का निर्वहन किए होते तो शायद आज यह स्थिति और यह दिन आपको देखना नहीं पड़ता, ठीक है। हाँ, और सरकार से हम यह भी अपील करना चाहते हैं कि जब आप कोई ऐसी मैकेनिज्म को डेवलप करें, क्योंकि देखो पंचायत की जो शक्तियां हैं, पंचायत की जो व्यवस्था है, वो स्थापित ही इसलिए किया गया था कि पंचायत के लोग आपस में मिल बैठकर फैसला लेंगे और कार्यों को करेंगे, जो सामाजिक और जो राजनीतिक और जो आर्थिक तौर पे जो वहाँ की समस्याएं होंगी उसका निराकरण वो लोग करेंगे। और कोई भी चीज़ का गाँव में अगर डेवलपमेंट होगा तो उसमें पंचायत के लोगों की सहभागिता होगी, मुखिया सरपंच जो चुन कर आएंगे वो उस कार्य को करेंगे। अब ये शक्तियाँ नहीं थे तो आप इस शक्तियों को बिहार सरकार फिर वापस क्यों ले रही है, इस पर विचार करना चाहिए। हाँ, यह जरूर है कि इसमें भ्रष्टाचार ना हो, इसमें करप्शन ना हो, इसके लिए एक उचित व्यवस्था की जानी चाहिए, सोशल ऑडिटिंग की व्यवस्था की जानी चाहिए, ऊपर से जो जई वगैरह है उसको टाइट किया जाना चाहिए कि किसी भी प्रकार का इसमें जो है करप्शन और भ्रष्टाचार ना हो। जो भी पैसा पहले जो मिलता था मुखिया वगैरह को 1,25,00,000 वो पूरे के पूरे पंचायत भवन के निर्माण में ही लगाए जाने चाहिए। ये ऐसा मैकेनिज्म डेवलप करते, सोशल ऑडिटिंग करवाते। लेकिन सरकार भी बहुत तेज है, बोले है ये सब झंझट में क्या पड़े, इसकी फायदा है, चलो हटा मुखिया को पावरे खींच लेते हैं। तो इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि ये वॉलंटरी नेचर है, ये राज्य सरकारों के ऊपर निर्धारित किया जाता है कि वो कितनी शक्तियां ग्राम पंचायत और म्यूनिसिपालिटी या म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन को दे और कितनी शक्तियां ना दें, ये पूरी के पूरे राज्य सरकार के अधीनस्थ है, ठीक है। तो इसमें अभी जो वर्तमान में सर्कुलर जो जारी हुआ है 3/5/2023 को बिहार सरकार के द्वारा, उसमें जो है पूरे के पूरे 41 अरब 71 करोड़ जो है, ठीक है, इतने रकम जो है दिए जाएंगे और इससे लगभग पूरे बिहार में 2000 से भी अधिक पंचायत भवन का निर्माण होगा। अब एक पंचायत भवन बनाने में लगभग कह सकते हो कि अप्रॉक्सीमेट 2 करोड़ का राशि एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को दी जाएगी और वो आके बनाएगी। कुछ मुखिया वगैरह का कहना है कि भाई देखो हम तो 1,25,00,000 में बनाते थे, वो तो 2 करोड़ मांग रहा है। अप्रॉक्सीमेट मैं फिगर बता रहा हूँ, ठीक है, 2 करोड़ से थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है। वो तो 2 करोड़ में मांग रहा है, उसमें तो बनाने में ज़्यादा लगेगा।
जबकि पंचायत भवन का जो स्ट्रक्चर है वो ऑलरेडी तय कर दिया गया है कि इसी स्ट्रक्चर में इतना ही जो है बनाया जाएगा। तो ये बातें सही है, कुछ हद तक ये तार्किक भी लगता है, और मैं भी इसी का ही पक्षधर हूँ कि मुखिया और सरपंच का जो पावर्स मिले थे उन्हें पावर वो बरकरार रखे जाने चाहिए थे। जो करप्शन या जो भ्रष्टाचार, इसमें जो भ्रष्टाचार में संलिप्त थे या जो भी किसी बड़ी प्रकार का घूसखोरी वगैरह या फिर उसमें कॉन्ट्रैक्ट वगैरह में जो भी घपलाबाजी होता है उसके ऊपर बिहार सरकार जो कार्रवाई करे। लेकिन एक इसमें भी मैटर है कि कार्रवाई करना, और इस भारतीय न्याय व्यवस्था में आप देखते हैं कितने दिन लग जाते हैं, कितने डिले हो जाते हैं। ये इतना बड़ा आसान नहीं है, कहना बड़ा आसान है, लेकिन किसी भ्रष्टाचारियों को पकड़कर उस पर कार्रवाई करना ये अपने आप में बहुत कठिन है। उस पर तो जनता ही कार्रवाई करती है, 5 साल के बाद उसे हटाकर फिर दूसरे मुखिया को चुनती है, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं, लेकिन आने वाले समय में धीरे धीरे चीज़ें, जैसे देखो ये लोग जो आएंगे बनाने के लिए, ये उस पंचायत में अगर निर्माण करेंगे तो वहाँ आप देखना होगा कि क्या उसमें भ्रष्टाचारी नहीं होता, क्या उसमें जो मटेरियल लग रहे हैं सही रूप में लग रहे हैं, क्या उसमें जो व्यवस्थाएं की जा रही हैं जो कॉन्ट्रैक्ट का, क्या उसमें जो है कोई घपलाबाजी या करप्शन तो नहीं होता। ये तो आने वाला समय ही बताएगा जब यह पंचायत भवन बनकर निकलेंगे, और कितने दिन वो टिकाऊ होता है, कितने दिन चलता है, ये सब तो आने वाला समय ही बताएगा। लेकिन हाँ, एक बात तो यह कह सकते हो कि सुनिश्चित है कि जो भी व्यवस्थाएँ ग्राम स्तर पर या पंचायत स्तर पर, पंचायत इस राज्य की पंचायती राज व्यवस्था को बनाकर जो है लाया गया था 73 में और 74 में संशोधन के जरिए, 73rd एंड 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के जरिए, वो इसलिए ही था कि ग्राम वासियों को गांव के स्तर पर अपनी सरकार वो बनाएंगे, अपनी ज़रूरतों को पूरा करेंगे और अपने गांव के डेवलपमेंट में उनका योगदान होगा, उनके द्वारा ही डेवलपमेंट किया जाएगा, फंडिंग वगैरह जो है सरकार प्रोवाइड कराएगी। तो ये शक्तियों का छीनना अपने आप में जो है पंचायती राज व्यवस्था को कमज़ोर करने जैसा है। मैं मुखिया और सरपंच की स्पेशली बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जो ग्राम स्वराज की जो अवधारणा थी उसको और यह जो है कमज़ोर करेगा। और आने वाले समय में जो है पंचायत को और सुदृढ़ किया जाना चाहिए था, लेकिन बिहार सरकार इसे कमज़ोर कर रही है। और सबसे मैं तो कहता हूँ ना कि सोशल ऑडिटिंग की जानी चाहिए। सोशल ग्राम स्तर पे जो है पीपल्स और जनता जो है इस चीज़ को ऑडिट करे और फिर वो सरकार को इन्फॉर्म करे। कोई ऐसा डिजिटल पोर्टल बनाना चाहिए था पंचायती राज व्यवस्था को लेकर और हर एक पंचायत को लेकर, जिसमें कि जिस प्रकार के पंचायत में कार्य हो रहे हैं, अगर उसमें कोई करप्शन है, कोई भ्रष्टाचार है या फिर किसी भी प्रकार की लिपापोती है या किसी भी प्रकार का कोई घपलाबाजी है, तो इसके लेकर हर एक पंचायत का अपना एक डिजिटल प्लेटफॉर्म होना चाहिए था। उस पर जो है सोशल ऑडिटिंग के माध्यम से या फिर एक प्रकार से कह सकते हो कि लोगों में इतनी अवेयरनेस फैलाई जानी चाहिए थी। फिर उसकी जो मॉनिटरिंग होती है ना पूरी के पूरी, जैसे जेई वगैरह का या जो भी इंस्पेक्शन करने की जो टीम आती है, वो अच्छी और सुदृढ़ और निष्पक्ष और पारदर्शी होना चाहिए। क्योंकि देखो कई बार जो है पंचायत स्तर पर लोग जो है या जिसको भी मुखिया सरपंच कॉन्ट्रैक्ट देते हैं या जो भी चीज़ों का निर्माण होता है या भवन बनते हैं या कोई भी चीज़, कम्युनिटी सेंटर हो गया, लाइब्रेरी हो गया, प्राइमरी हेल्थ सेंटर हो गया, जब बनाए जाते हैं तो उसमें कहीं भी अगर घपला होता है तो जो इंस्पेक्शन टीम होती है वो उसको अच्छे से पकड़ सकती है। तो जो इंस्पेक्शन के लेवल पर और मॉनिटरिंग के लेवल पर सरकार को चाहिए था कि बहुत ही टाइटली लेते और जो पावर्स मुखिया के पास था वो उसी के पास ही रहने चाहिए था। क्योंकि अंतोगत आप किन किन चीज़ों को जो है आप मुखिया से छीनोगे, क्योंकि जितने भी सरकार की मोर और लेस गवर्नमेंट की जो स्कीमें होती हैं वो पंचायत लेवल पे ही इम्प्लीमेंट होता है। और सिर्फ ये पंचायत भवन बनाने में घपला होता है ऐसा ज़रूरी नहीं है। आप लेबर कार्ड की बात कर लो, राशन कार्ड की बात कर लो, आप जॉब कार्ड की बात कर लो, आप मनरेगा के तहत 100 दिन की रोजगार हो, कह सकते हो कहीं नदी बन रहे हैं, कहीं नाले बन रहे हैं, ऐसे अनगिनत ऐसे कह सकते हो ना कि कंस्ट्रक्शंस गांव के स्तर पर होते हैं। रोड बन रहा है, नाली बन रहे हैं, सड़कें बन रही, लेकिन है कि वो लोग कंस्ट्रक्शन जो है कम राशि की होती है तो उसमें पता नहीं चलता, ठीक है। ये क्योंकि बड़े स्तर पर होता है तो इसका पता चल जाता है। तो सब चीज़ में सोशल मॉनिटरिंग की आवश्यकता है। जो इंस्पेक्शन की टीम है या मॉनिटरिंग की जो सिस्टम है इंजीनियर वगैरह के द्वारा या जो भी निरीक्षक अधिकारी होते हैं उनको अच्छे से ट्रेनिंग देने की आवश्यकता है। और जो पावर्स मुखिया सरपंच को वो पावर्स उन्हें रहने देना चाहिए था और लोगों में जागरूकता फैलाने की आवश्यकता है। अदरवाइज आप इस प्रकार से अगर मुखिया और सरपंच के पावर्स को छीनते जाएंगे, विड्रॉ करते जाएंगे, तो फिर ये ग्राम पंचायत की जो अवधारणा है, ग्राम स्वराज की जो अवधारणा है, ये यूजलेस हो जाएगा, ये रिलेवेंट हो जाएगा, ठीक है। तो एक बार बिहार सरकार को सोचने भी चाहिए कि और यह जो है लगभग 2 करोड़ के आसपास में एक पंचायत भवन का निर्माण होगा। पहले जो है 1 करोड़ जो है 25 लाख के में ही बनते थे। स्वाभाविक सी बात है कि जनता का पैसा ही रहता है, जनता का टैक्स ही रहता है, और अगर आप
वही पंचायत भवन बनवाने में जो है इतने अधिक राशि का व्यय करेंगे, जो कि 1,25,00,000 में ही बन रहा था, अब जो है वो लगभग 2 करोड़ में बनेंगे, तो स्वाभाविक सी बात है उसमें अधिक राशि खर्च होगा और वो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी होगी। क्या उसमें करप्शन नहीं होगा? इसको सुनिश्चित कैसे किया जाएगा? क्या उसमें घपलेबाजी नहीं होंगे? इसकी निगरानी कौन करेगा? क्या वही निगरानी और इंस्पेक्शन टीम होगी जो पहले इंस्पेक्शन करती थी? तो जैसे पहले करप्शन होता था वैसे आगे भी करप्शन होगा। ठीक है, तो इस पर जो है एक बार बिहार सरकार जो है कह सकते हैं कि विचार करे, और शक्तियों को छीने लेने से कोई लाभ होगा नहीं, बल्कि ग्राम पंचायत को और जो है शक्तियाँ प्रदान की जाए, उसे और संगठित किया जाए, उसे और स्ट्रेंथन किया जाए, और इससे भी अधिक जो है लोगों में जागरूकता फैलाई जाए। सोशल ऑडिटिंग पे जो है विशेष ध्यान दिया जाए। इज दैट क्लियर? सो दैट्स ऑल, थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे, जय हिंद।